नाउ वी कैन यूज मेथड रिटर्न टाइप एज एन एरे। सो जैसे आप देखेंगे स्ट्रिंग क्लास के अंदर है टू पेयर एरे गेट बाइट्स, तो दिस मेथड जो है वो बाइट्स गेट बाइट्स एरे रिटर्न करता है, टू पेयर एरे एज एन कैरेक्टर एरे रिटर्न करता है। उसी तरह से अगर हमें कोई यूजर डिफाइंड मेथड डिफाइन करना है जिसका रिटर्न टाइप एरे रहेगा, तो फिर हम वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? सो यहाँ मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ विथ गेट नेम्स। सो यहाँ मेथड का नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ गेट नेम्स। अब ये मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा? तो ये मेथड हमें मल्टीपल नेम रिटर्न करेगा इन एन एरे फॉर्मेट। तो यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप स्ट्रिंग, तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, ओके, एक नाम रिटर्न कर सकता है। बट अगर मैं यहाँ पर एरे ब्रैकेट डिफाइन कर दूँ, स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन कर दूँ, नाउ ये स्ट्रिंग एरे रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम्स, ओके, इक्वल्स टू, नाउ यहाँ मैं पास कर देता हूँ एज इन राजेश, राम, राजेश, राम, रमेश, ओके। नाउ अगर आप यहाँ से नेम्स को रिटर्न करेंगे, ये मल्टीपल नेम्स आपके पास में रिटर्न करेगा। तो अगर आप किसी भी मेथड का रिटर्न टाइप एरे डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ वो टाइप लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करना है। चाहे अब आपके पास वो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप हो, चाहे आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो, उसे उस टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करना पड़ेगा, ओके। अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करता हूँ डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, ओके, एसओपी ब्रैकेट हम लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया, एसओपी डी डॉट गेट नेम्स, डी डॉट गेट नेम्स। तो देखिए ये आउटपुट आएगा एज इन वन ऑब्जेक्ट आपके पास में डिस्प्ले हो गया। सो अगर मुझे इसे इटरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप डिफाइन करेंगे, फॉर एनहांस फॉर लूप स्ट्रिंग आई कोलन डी डॉट आई कोलन डी डॉट गेट नेम्स। जैसे ही हम लोग आई को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, गेट क्लास हो गया है गेट नेम्स। जैसे ही हम लोग आई को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, ये वन बाय वन सारे वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, राजेश, राम एंड रमेश। सो हम लोग किसी भी मेथड का रिटर्न टाइप एज एन एरे डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये करना है कि उस टाइप को डिफाइन करना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करना है, तो वो एज एन एरे रिटर्न टाइप बन जाएगा। अब ये नॉन प्रिमिटिव क्लास का भी हो सकता है, ये प्रिमिटिव्स का भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं इंट एरे गेट नंबर, गेट नंबर्स। नाउ यहाँ से हमें जब भी रिटर्न करना पड़ेगा, हमें एरे ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपको पहले एरे डिफाइन करना पड़ेगा इंट एरे, ओके। नाउ यहाँ से अगर मैं ए रिटर्न करता हूँ तो ये हो जाएगा, ओके। आई होप दिस क्लियर विद एवरीवन, थैंक यू।